एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई कुलदीप कुमार जी 3 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम जी, हमारे बीच में मौजूद उर्स कमेटी के चेयरमैन इस्माइली भाई, संजय चौधरी जी 2 बार के निगम पार्षद हैं, बंटी गौतम जी हमारे निगम पार्षद, और आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आज की सभा में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। आज इस सभा में मैं लोकतंत्र के मालिकों से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आप मालिक हैं। आप जिसको चाहते हो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हो वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो प्रधानमंत्री बनता है। और 5 तारीख को दिल्ली में आपको अपना फैसला देना है उस पार्टी के हक में जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए काम करती है। और ये वोट की ताकत बड़ी शहादतों के बाद मिली। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत मिली। ये वोट की ताकत इतनी आसानी से नहीं मिली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने मिलकर भारत के लिए एक संविधान बनाया और उस संविधान में लिखा कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कहीं गैर बराबरी नहीं होगी। राष्ट्रपति हो या कुंडली में रहने वाला आम नागरिक हो, उसके वोट की गिनती 1 होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 2 वोट गिना जाएगा क्या आप लोगों का? 1 ही वोट गिना जाएगा। मोदी जी के वोट की गिनती कितनी होगी? कुलदीप कुमार के वोट की गिनती कितनी होगी? और आपके वोट की गिनती कितनी होगी? 2 वोट तो नहीं गिना जाएगा ना। यानी इस लोकतंत्र के अंदर वोट के मामले में हम बराबर हैं। और हमारी लड़ाई भारत के प्रधानमंत्री से एक ही बात की है। लोग हमसे कहते हैं संजय सिंह जी, बीजेपी वालों से, मोदी से आप इतने नाराज क्यों रहते हैं? मैंने कहा एक ही कारण है। मोदी जी कहते हैं मेरे हिसाब से जागो, मेरे हिसाब से सो, मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से पहनो, मेरे हिसाब से झुको, मेरे हिसाब से उठो। और मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। चलेगा क्या? इनके फरमान से देश चलेगा क्या? भारत का प्रधानमंत्री कितनी घृणा की बातें करता है। कहता है कपड़े से हम पहचान लेते हैं, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। देश के प्रधानमंत्री आपके बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, इस देश को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ झगड़ा लड़ाई का काम करते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ,
हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? झगड़ा लड़ाई के अलावा कोई काम करते हैं क्या? करते हैं क्या? हमारे यहाँ यूपी में गए एक बार भाषण देने के लिए, बोले नौजवानों चिंता मत करना, अब मोदी आ गया है, कोई तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को गोबर से नौकरी दी जाएगी। किससे नौकरी दी जाएगी? मिल गई गोबर से नौकरी। मैंने कहा भाजपाइयों तुम्हारे दिमाग में गोबर ही भरा है, गोबर ही आएगा दिमाग में हमेशा। फिर गए एक सभा में, कहने लगे भाइयों और बहनों बताओ, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे अपशकुनी लोग हैं। उसी के बाद कोरोना आ गया, गांव-गांव में शमशान बन गया। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को और इस देश के लोगों को, मोदी जी शमशान नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। आपने पूरे देश को उलझा रखा है, कभी मुद्दे की बात नहीं करते। अभी यहां पे योगी बाबा आए थे प्रचार करने के लिए, उत्तर प्रदेश का सारा काम छोड़ के, महाकुंभ की सारी व्यवस्था छोड़ के दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आ गए। महाकुंभ में बहुत दुखद घटना हुई, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई, हम सब की सहानुभूति है। लेकिन आपने यहां आकर क्या किया? सिर्फ नफरत की भाषा। मुझसे लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कहने लगे योगी जी आए हैं, संजय जी आपको कुछ कहना है? मैंने कहा बुलडोजर लेके आए हैं क्या? बोले नहीं, बुलडोजर के बिना आए हैं। मैंने कहा अच्छा, चुनाव के बाद बुलडोजर लाएंगे क्या? बोले वो तो बीजेपी वाले करते ही हैं। बताओ आपके झुग्गियों पे बुलडोजर कौन चलाता है? जोर से बोलिए, आपके घरों पे बुलडोजर कौन चलाता है? और हमारे यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो कहता है मैं बुलडोजर बाबा हूं। बुलडोजर बाबा। फिर कहने लगे जहां वो भाषण दे रहे थे उसके नीचे लिखा था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने नारा बदल दिया। बोले क्या? हमने कहा दिल्ली का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, झुग्गी वाला, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब मिलकर एक ही नारा लगा रहे हैं, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। हराना है नहीं हराना है? बताओ, इनकी नफरत की राजनीति को हराना है नहीं हराना है? अकेले हरा सकते हो क्या? मिलके हराना है ना? मिलके हराना है ना? नफरत की राजनीति का नुकसान हिंदुओं को भी है, मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, ईसाइयों को भी है, दलितों को भी है, पिछड़ों को भी है। नफरत की राजनीति का नुकसान पूरे मुल्क को है, और जो पार्टी पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, हम सब मिलके उसकी राजनीति को जमीन के 100 फीट नीचे दफन करने का काम करेंगे। मोदी जी बात करते हैं देशभक्ति की, बात करते हैं इंडिया की, काम किसके लिए कर रहे हैं पता है आपको? किसके लिए? किसके लिए कर रहे हैं? बताओ, आपको पता है? मैंने यही नारा लगा दिया, मुझसे नाराज हो गए। क्या नारा लगाया था मैंने? मैंने नारा लगाया मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के
नाराज हो गए, मुझे 6 महीने जेल में भेज दिया। मैंने कहा भाई मोदी जी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे तब भी तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं है, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया नरेंद्र मोदी जी ने। कितना? जीरो लगाते लगाते थक जाओ। ये अमरीश गौतम जी पढ़े लिखे हैं, मैं अगर इनसे कहूं 16 लाख करोड़ लिख दो तो ईमानदारी से मैं कह रहा हूं लिख नहीं पाएंगे। 16 लाख करोड़ जीरो 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 लगाते लगाते थक जाओगे आप। इतना पैसा माफ कर दिया। उसके बाद भी भाजपा ही कहते हैं हम तो देशभक्त हैं। देश का पैसा लूटकर देश के गरीब की बैंकों से लिए गए पैसे खाली करके और तुम अपने पूंजीपति दोस्तों को बांटते हो, फिर कर्जा माफ करते हो, फिर कहते हो तुम देशभक्त हो। अरे देशभक्त तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने जनता का काम किया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, माता बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। किया नहीं किया? इस्माइली भाई किया ना? कितनी बचत होती है महीने की? कितनी बचत होती है? कितनी बचत होती है? फ्री शिक्षा से, फ्री इलाज से, फ्री बिजली से, फ्री पानी से, फ्री बस की यात्रा से, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से कितनी बचत होती है? कितनी बचत होती है? झाड़ू का बटन दबाओगे 25,000 रुपए हर महीने बचाओगे। और गलती से अगर कोई दूसरी पार्टी का, कांग्रेस का या कमल का बटन दब गया तो 25,000 का नुकसान पाओगे। और अगली गारंटी क्या है केजरीवाल जी की? क्या गारंटी है? 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 2100 2100 2100 2100 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। और संजीवनी स्कीम के तहत फ्री इलाज बुजुर्गों का। कितनी उम्र हो गई आपकी? 63 साल। अब इनको अगर 50 लाख रुपए का भी इलाज कराना होगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो केजरीवाल की सरकार कराएगी। ऊपर वाला ना करे कि इनको कोई इलाज की जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो 50 लाख तक का भी इलाज केजरीवाल की सरकार कराएगी। ये हमारी संजीवनी स्कीम। तो इसलिए बैठ जाओ, बोल रहा हूं, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। कोई चीज छोड़े बगैर बिना, तुम जानते हो मोदी का कोई मुद्दा नहीं छोड़ता, तुम्हारा मुद्दा कैसे छोड़ दूंगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ। रास्ते में दिखाते हुए लाए। इसलिए 2 मुद्दे हैं आपके इलाके के और दोनों बातें बोल के जा रहा हूं। नंबर 1, आपका बारात घर खत्म कर दिया गया है। कुलदीप कुमार के साथ मिलके, बेटा कुलदीप कुमार के साथ मिलके, चाहे मुझे अपनी सांसद निधि से पैसा देना होगा, 1 साल के अंदर बारात घर आपका बनाया जाएगा। और अगले कार्यकाल में 5 साल के अंदर आगे से पहाड़ कम हो रहा है, कूड़े हटाए जा रहे हैं। अगले 5 साल के अंदर ये पहाड़ आपको यहां से नजर नहीं आएगा। ये भी दूसरी बात कह के जा रहा हूं। मैं अपनी बात कुछ और कह रहा था, उसको पूरा कर लूं। तो साथियों और दोस्तों, अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए आपके खाते में आएगा। लगभग 35,000 रुपए हर महीने की बचत होगी झाड़ू को जिताने से। अब मैं 2-3 सवाल पूछूंगा और आपसे विदा लूंगा।
दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या? हाथ उठा के बताइए, मेरा चेहरा देख के नहीं। जिसको भी लग रहा कांग्रेस की सरकार बन रही है हाथ उठा दीजिए। सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। जिसको लग रहा है कांग्रेस की सरकार बन रही है हाथ उठा दीजिए। एक भी आदमी को नहीं लग रहा है। एक दो सीट भी आ रही है क्या कांग्रेस की? अच्छा, पतंग वालों की सरकार बन रही है क्या? बन रही है क्या? एक दो सीट भी पतंग वालों की आ रही है क्या? तो अपना वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? बीएसपी की सरकार बन रही है क्या दिल्ली में? भाजपा के खिलाफ किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? हाथ उठा के बताइए, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? किसकी सरकार बन रही है? तो जब केजरीवाल की सरकार बन रही है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो विधायक किसका होना चाहिए? तो वोट बर्बाद मत करना, वोट बर्बाद मत करना। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल की सरकार आपके इलाके का काम करेगी। क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है इस्माइली भाई। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। कुंडली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। की सफाई करनी हो तो क्या? झाड़ू। और देश की सफाई करनी हो तो क्या? झाड़ू। और भाजपा के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? तो भाजपाइयों का भूत उतारना है कि नहीं उतारना है? भाई मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद है, मुझे जेल में डाले, लाठी मारे, मुकदमे लिखे, इस थाने में करे, उस थाने में करे, गुजरात में करे, अपने घर में करे नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो चिंता नहीं है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, तानाशाही, नफरत की राजनीति को जमीन के नीचे, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे, इसमें आप सब हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के बताइए, देंगे? तो 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के भाई कुलदीप कुमार जी को जिताने का काम करना, अपनी सरकार बनाने का काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।